Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the digestive system of starfish or ostrias. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा स्टारफिश के अंदर हम लोगों ने क्या टॉपिक्स पिछले दो तीन वीडियो द्वारा जो है आपको पढ़ाया है, जैसे पेडिसेलेरिया है, उसकी हैबिटेट्स है, कलरेशन है, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है, वो सारे आपको पिछले दो तीन वीडियो द्वारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब जो है आज जो वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा हम ये जो वीडियो है इसके द्वारा हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. The ostrias, in the case of ostrias, the digestive system is complete, okay, and the digestive tract is situated on the central disc, जो है केंद्रीय बिंब, जो है केंद्रीय बिंब की ओर लोकेटेड है, स्थित होते हैं, और ये कंप्लीट, ये पूर्ण होता है, यानी जो है माउथ से स्टार्ट होकर के एनस में अंत होता है. ओके, सो इट इज़ कंप्लीट. ओके, और इट लाइज अलोंग दी ओरल अबोरल एक्सिस. जैसे ही आप लोग जानते हैं कि स्टारफिश के दो सरफेसेस होते हैं, ओरल एवं अबोरल एक्सिस. ओके, सो ओरल एवं अबोरल एक्सिस, ओरल साइड में माउथ उपस्थित होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड होता है वो अबोरल सरफेस होता है, यानी मुखीय एवं अपमुखीय सतह होती है. ओके, और the digestive system is quite short due to the flattening of the body. ओके, ये शरीर जो है चपटे होते हैं, इसी कारण ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो भी छोटे होते हैं, क्वाइट शॉर्ट होते हैं. Between the mouth and the anus, you know what are the important parts seen in the case of the digestive system. तो digestive system के जो भाग होता है माउथ एवं एनस के बीच का जो भाग होता है वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का है, दैट इज़ द माउथ, और सेकेंड पोर्शन दैट इज़ ईसोफेगस, थर्ड दैट इज़ स्टमक, फोर्थ इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ दैट इज़ द एनस. ओके, so mouth first, esophagus second, third that is stomach, fourth that is intestine and anus. यहाँ पर जो stomach है, stomach can be divided into three portions, that is cardiac stomach, pyloric stomach and pyloric ceca or digestive glands. Okay, so we will study one by one. Okay, then first part is known as the mouth. Okay, so mouth here it is the pentagonal aperture. Okay, pentagonal aperture यानी five sided aperture होते हैं, and it is surrounded by a delicate perioral membrane called the peristome. ये जो पेंटागोनल अपर्चर माउथ जो है उसके चारों तरफ से एक परिमुखीय झिल्ली द्वारा घेरे रहते हैं, उसको कहते हैं पेरिस्टोम. ओके, और वो एंड इट इज़ गार्डेड बाय 5 ग्रुप्स ऑफ ट्यूबरकुल्स कॉल्ड माउथ पापिले ओरल स्पाइन्स. इसके अलावा उसके जो 5 समूहों में ट्यूबरकल्स या माउथ पैपले और या मुखीय जो स्पाइन्स द्वारा उसको प्रोटेक्टेड रहते हैं. ओके, 5 स्पाइन्स. ओके, और मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल सराउंडिंग द माउथ एक्ट एज द स्फिंक्टर फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द अपर्चर. यानी जो माउथ की चारों तरफ जो मसल्स या पेशियाँ होती हैं जिसको हम स्फिंक्टर के रूप में वो एक्ट करते हैं, वो उसको माउथ को क्लोज इसका बंद करने एवं खुलने में सहायता करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पोर्शन दैट इज द ईसोफेगस और ग्रेसिका, and the mouth opens या leads to a short and wide esophagus. नेक्स्ट जो पोर्शन ईसोफेगस है और वो माउथ जो है ठीक ईसोफेगस की ओर ले जाते हैं, खुलते हैं, वो एक छोटा सा और चौड़ा पोर्शन होता है जिसको ईसोफेगस कहते हैं. नाउ द ईसोफेगस लीड्स टू द स्टमक. अगला पोर्शन है स्टमक. स्टमक जो है एक स्पेशियस सैक होता है, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेंट्रल डिस्क. जो सेंट्रल डिस्क केंद्रीय बिंब के जो अधिकांश भाग जो हैं, अंदर की जो अधिकांश भाग जो हैं वो स्टमक ले लेते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. सो इट्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 पोर्शन. जो ओरल पोर्शन है उसको कहते हैं कार्डियक स्टमक, या अबोरल पोर्शन उसको कहते हैं पाइलोरिक स्टमक. सो फर्स्ट पोर्शन दैट इज द कार्डियक स्टमक. ओके, तो कार्डियक स्टमक, this is the first portion of the stomach. Okay, here we can say
What is cardiac stomach? It is a large spacious sac occupying most of the, we can say, large sac having 5 lobes. Okay, और इसका 5 lobes या 5 पालियों में विभक्त जो भाग होता है जिसको कार्डियक स्टमक कहते हैं, और उसमें वो 5 रेडियो की ओर, रेडियो या अरीय भाग की ओर, अरीय जो भाग होता है उसकी ओर फैले हुए रहते हैं. एंड इट्स वॉल इज थिन एंड मस्कुलर. इसके जो वॉल्स होते हैं और थिन एवं मस्कुलर होते हैं, बट हाईली फोल्डेड, बहुत जो हैं वलित होते हैं, अत्यधिक वलित होती हैं, फोल्डेड होती हैं. सो एंटायर कार्डियक स्टमक कैन बी इवर्टेड थ्रू द माउथ एट द टाइम ऑफ फीडिंग. कहते हैं जो भोजन के समय पूरे जो कार्डियक स्टमक है वो बाहर की ओर पलटा जा सकते हैं और अंदर भी लिया जा सकता है. ओके, और इसमें जो पोर्शन इसको हेल्प करते हैं अंदर जो उसको डालना एवं अंदर से बाहर से अंदर की ओर लेने का जो हेल्प करते हैं वो कौन कौन से पेशियाँ उसमें देखना या मसल्स होते हैं. इस तरह की जो बाहर की ओर डालते हैं या पलटते हैं उनमें पेशियों का संकुचन एवं या मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके दबाव द्वारा होता है. सो आमाशय के या कार्डियक स्टमक के बाहर पलटने के पश्चात उसको वापस जो अंदर लेने का काम वो 5 जोड़ी आकुंचक पेशियाँ जो रिट्रैक्टर मसल्स से द्वारा होता है, जो इससे 5 भुजाओं की जो विधि कंटक के साथ जोड़ती है, यानी एम्बुलर स्पाइन्स के साथ जोड़ती हैं. ये आकुंचक पेशियाँ जो रिट्रैक्टेड पेशियाँ होती है, रिट्रैक्टेड मसल्स होते हैं, वो अधिकतर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ और कुछ जो मसल्स फाइबर्स की बनी होती हैं जो कि आंत्रयोजनियों की भांति उत्पन्न होती हैं. ओके, इसलिए इन्हें कहते हैं मेसेंड्रीज या फिर उसको कहते हैं गैस्ट्रिक लिगामेंट्स. ओके, सो आमाशय जो है यानी जो कार्डियक स्टमक की जो ग्रंथिल होता है, सो श्लेष्म का भी वो प्रोडक्शन करता है. कार्डियक स्टमक इज ग्लैंडुलर एंड सेक्रेट्स द म्यूकस ऑल्सो. तो ये कार्डियक स्टमक जो है ग्रंथिल भी होते हैं और क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस भी सेक्रेट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द पाइलोरिक स्टमक. क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्टमक. पाइलोरिक स्टमक इज अ स्मॉल फ्लैट एंड पेंटागोनल सैक. ये भी छोटे हैं मगर चपटे हैं और 5 साइड वाला सैक के समान, कोश के समान काम करते हैं. और दैट ओपन्स इन द अबोरल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन. अबोरली यानी अपमुखीय साइड की ओर इंटेस्टाइन में खुलते हैं. ओके, अबोरली इनटू द इंटेस्टाइन. So ankles of pentagon lie along the radii and each receives a duct called the pyloric duct. इसके एंकल्स में जो पेंटागन बनाते हैं, 5 साइड बनाते हैं हम, उसकी रेडियई पर कि एक पाइलोरिक डक्ट होते हैं. ओके, दैट रिसीव्स ए डक्ट दैट इज नोन एज अ पाइलोरिक डक्ट दैट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग पाइलोरिक सीका और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ऐसे 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, उसका पाइलोरिक डक्ट जो है वो बनाते हैं along the radii. Okay, the next portion we can say that is the pyloric ceca or the digestive glands. And so each arm of C star contains a pair of digestive glands. यानी हर एक आर्म पर सी स्टार या सागर तारे के जो हर एक आर्म या भुजाओं में एक जोड़ी डाइजेस्टिव ग्रंथि या पाइलोरिक सीखा वो पाए जाते हैं. दैट एक्सटेंड्स ईच पाइलोरिक सीका एक्सटेंड्स अप टू इट्स टिप and is suspended from the aboral body wall by a pair of longitudinal mesenteries. ये एक एक जो पैर होती हैं वो सीधा उसके अंतिम छोर तक जाते हैं. ओके, इस पाइलोरिक सीकम है से होलो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. एक एक जो पाइलोरिक सीकम है उसमें एक खोखली लंबवत एक्सिस फ्रॉम विच अराइज 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट लैटरल होलो ब्रांचेस. उसकी एक एक जो पाइलोरिक सीकम है उनमें से कि 2 सीरीज जो हैं, दो जो हैं जो छोटे पार्श्व भाग का होलो ब्रांचेस और बनाते हैं. ओके, डायग्राम में आपको अगेन दिखा देंगे वो. ओके, यानी इट आल्सो प्रोड्यूसेस short lateral hollow branches. So each terminating into several small
bladder like products or lobules which is greenish or brownish in color. So वो डायग्राम में फिर दिखा देंगे. सो इस तरह से पाइलोरिक सीका या डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में ये उपस्थित होते हैं. तो पाइलोरिक सीका कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फ्लैजेलेटेड कोलमनार सेल्स. ओके, दे आर secretory, granular cells that secrete proteolytic, amylolytic and lipolytic enzymes. तो पहला जो सेक्रेटरी और ग्रैनुलर सेल्स हैं वो प्रोटियोलिटिक, अमेलोलाइटिक और लिपोलाइटिक एंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं. दूसरे हैं म्यूकस सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं कि म्यूकस सेक्रेशन होता है. तीसरा है स्टोरेज सेल्स. जो स्टोरेज सेल्स होते हैं that can store and reserve food as lipids, glycogen, protein and polysaccharide complex. Lipids, glycogen and protein polysaccharide complex का वो स्टोर भी करते हैं, रिजर्व फूड के रूप में वो संचयन भी करते हैं. तो नेक्स्ट है करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स that bear longer flagella that maintain a steady flow of enzymes. ये जो जितने enzymes प्रोड्यूस करते हैं एक सतत करंट जो है वो प्रोड्यूस करके आगे को कि एंजाइम्स के फ्लो को वो हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है इंटेस्टाइन. Intestine is the short and 5-sided tube. Okay, it gives out 2 or 3 small branched intestinal ceca. So last one is the anus. The last part of the alimentary canal is known as the ceca. The anus, small rounded aperture situated somewhat eccentrically on aboral surface of the central tusk. ये जैसा ओरल साइड की ओर माउथ उपस्थित होते हैं तो अबोरल साइड की ओर ये एनस उपस्थित होके. सो अब हम डायग्राम देखेंगे. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द स्टारफिश. सबसे पहले मैंने आपको कहा था द ओरल एंड अबोरल सरफेस. ओके, तो ये जो फर्स्ट ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो साइड है दैट इज़ द ओरल साइड. ओके, और इसकी जस्ट अपोजिट साइड में है दैट इज़ द अबोरल साइड. तो सबसे पहला जो भाग होता है दैट इज़ द माउथ. ओके, दैट इज़ द माउथ. इसमें माउथ जो है ये छोटा सा पोर्शन जो है आपको इसमें माउथ क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं. तो उसके बाद जो है वो जो पोर्शंस होते हैं उसमें वो दिखाई देंगे. ओके, नेक्स्ट पोर्शन में जो है दैट इज़ द ईसोफेगस. तो ईसोफेगस भी हम यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई देते हैं. तो नेक्स्ट जो पोर्शन में जो दिखाई देते हैं वो क्या है दैट इज़ द स्टोमक का पोर्शन. ओके, तो स्टोमक के पोर्शन में देखो पहले था दैट इज़ कार्डियक स्टोमक. ओके, कार्डियक स्टोमक, दिस इज़ द लोब्स ऑफ द कार्डियक स्टोमक. मैंने कहा था 5 पेंटागनल होते हैं. तो पेंटागनल 5 लोब्स में ये जो है कार्डियक स्टोमक्स. ओके, सो कार्डियक स्टोमक है तो वो 5 लोब्स में है कार्डियक स्टोमक. उसके बाद जो है तो पाइलोरिक स्टोमक. तो पाइलोरिक स्टोमक के वो ये पोर्शन ये रही हैं. अगेन कार्डियक स्टोमक के जो हैं कार्डियक स्टोमक में इसमें और भी पोर्शंस था. मैंने आपको कहा था तो कार्डियक स्टोमक का कार्डियक स्टोमक. ओके, 5 फोल्डेड पोर्शन. उसके बाद पाइलोरिक स्टोमक है. तो पाइलोरिक स्टोमक भी इसी तरह से पेंटागनल सैक है ओपनिंग अबोरली इनटू द इंटेस्टाइन. ओके, तो पाइलोरिक सीका जो है पाइलोरिक डक्ट. उसके बाद ये दिस इज द पाइलोरिक सीका दिख रहे हैं ना. पाइलोरिक डक्ट हो गया ये, दिस इज द पाइलोरिक डक्ट. और फिर ये 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड होगा, ये यहाँ पर निकल गए इस तरह से. दे आर दी पाइलोरिक सीका. और पाइलोरिक सीका में जो अनेकों छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो हैं ये ग्लोब्यूल्स जो हैं दीज आर दी ग्लोब्यूल्स. ओके, छोटे ग्लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी हैं दीज आर दी ग्लोब्यूल्स. ओके, इस तरह से ग्लोब्यूल्स. और इसके बाद दैट इज़ द रेक्टम. वो भी छोटा सा दिखाई देगा रेक्टम. दिस इज़ द रोक्टम रेक्टल एरिया. ओके, एंड द एनस एरिया छोटा सा ये पोर्शन है. दिस इज़ here the anus area. Okay, again we can see this is the anus area. Okay,
ये एनस हो गया। अब उसके बाद ये उस एनस के पोर्शन में बिल्कुल रेक्टम, ओके। देन पाइलोरिक डक्ट, ओके। पाइलोरिक डक्ट यहाँ पर उल्टा हम कहते हैं तो पाइलोरिक डक्ट। फिर ये दीज आर ये तो पाइलोरिक डक्ट के जो पाइलोरिक सीका है, ओके, पाइलोरिक सीका, ओके। और फिर ये लोब्यूल्स, ओके। फिर ये कार्डियक स्टोमक के ये पोर्शंस, ओके, ये कार्डियक स्टोमक के पोर्शन, ओके। और इंटेस्टिनल सीखा वो भी बता दिए थे आपको, पाइलोरिक स्टोमक के, ओके। सेंट्रल डिस्क हो गए, क्लियर। नाउ थैंक यू।